नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड से 10वीं 12वीं पास करने वाले सभी छात्रों को मुफ्त कोचिंग, रहने खाने के लिए हर माह मिलेंगे 2500 रुपए। राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं अन्य प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना तथा यूपीएससी, जेपीएससी सहित अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री एकलव्य प्रशिक्षण योजना शुरू की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड के स्थानीय निवासी के अलावा झारखंड से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करने वाले अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी इसका लाभ ले सकेंगे, बशर्ते उनके परिवार की आर्थिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। इंडिया गठबंधन के एक और नेता ने बजरंगबली पर दिया विवादित बयान। वीडियो वायरल होने के बाद बैकफुट पर आए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन के सनातन के संबंध में दिए गए विवादित बयान का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि इंडिया गठबंधन के झामुमो नेता और पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू ने हिंदू देवता को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने बजरंगबली को लेकर अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने भगवान बजरंगबली की तुलना आदिवासियों की जमीन हड़पने वाले भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी के रूप में की है। हेमलाल मुर्मू का यह बयान गोड्डा जिले में आया है, जहां के बोआरी जोर में वे झामुमो कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। हेमलाल मुर्मू ने कहा कि आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। साहिबगंज जिले के राजमहल अनुमंडल के तलझारी अंचल में 300 एकड़ जमीन को रातों रात रिफ्यूजी को बंदोबस्त कर दिया गया। इस दौरान उस जमीन पर लैंड एग्जीक्यूशन ऑफिसर को खड़ा कर दिया गया। फिर उन्होंने आगे कहा कि ये पदाधिकारी कौन है, जान रहे हैं ना, बजरंगबली। कुर्मी को एसटी दर्जा देने के सवाल पर तेज हो सकता है आंदोलन, रेल पटरियों और रोड जाम करने की तैयारी। झारखंड में कुर्मी जाति को आदिवासी का दर्जा देने का सवाल एक बार फिर सुलग रहा है। इस जाति समाज के संगठनों ने आगामी 20 सितंबर से रेल टेका डहर छेका आंदोलन का ऐलान किया है। इन संगठनों का दावा है कि इस बार आंदोलन में गाँव-गाँव से आने वाले हजारों लोग रेल पटरियों और सड़कों पर तब तक डटे रहेंगे जब तक केंद्रीय गृह मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की बात लिखित तौर पर नहीं मान लेता। दूसरी तरफ आदिवासी के संगठन कुर्मी जाति के इस मांग पर विरोध जता रहे हैं। आदिवासी संगठनों का कहना है कि कुर्मियों को एसटी का दर्जा देने की मांग आदिवासियों के अस्तित्व पर हमला है। 73 साल के हुए प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 73 साल के हो गए और उनके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी पीएम मोदी को शुभकामनाएं और बधाई दी है। प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वह कामना करती है कि मोदी अपनी दूरदर्शिता और मजबूत नेतृत्व से अमृतकाल के दौरान हर क्षेत्र में भारत के विकास का मार्ग प्रशस्त करें। झारखंड में भीषण हादसा, कोयले प्रोजेक्ट के पास गोफ से समा गई 3 महिलाएं, एक के शव का आधा हिस्सा बरामद। झारखंड के धनबाद स्थित बीसीसीएल के कुसुंडा क्षेत्र में कोयला प्रोजेक्ट के समीप गोफ में 3 महिलाएं रविवार को दोपहर समा गई। यह क्षेत्र भूधसन प्रभावित है। देर शाम तक एक महिला का शव निकाला जा सका है। शव बुरी तरह क्षत विक्षत है, शरीर का आधा टुकड़ा ही निकाला जा सका। जानकारी के मुताबिक जो 3 महिलाएं गोफ में समाई है वे पास की बस्ती धोबी कुल्ही बड़की बउआ की है। इनके नाम मनवा देवी, ठंडिया देवी और परोला देवी है। बरामद शव के पक्के तौर पर पहचान नहीं हो सकी है। इस महिला को बचाने की कोशिश में 2 और महिलाएं गिरी। यह क्षेत्र अति संवेदनशील घोषित किया गया है। घटना बीसीसीएल के गोंदुडी कोलियरी में संचालित एक आउटसोर्सिंग कंपनी हिल टॉप परियोजना के पास है। हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को चुनौती दी। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुख्यमंत्री ने पिछले महीने संघीय एजेंसी से कहा था कि वह उनके खिलाफ समन वापस ले लें, अन्यथा वह कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उनके मामले की सुनवाई करेंगे। केंद्रीय जाँच एजेंसी ने पिछले महीने हेमंत सोरेन को मामले की जाँच में शामिल होने के लिए कहा था। मुख्यमंत्री ने तब केंद्रीय जाँच एजेंसी को लिखे पत्र में कहा था कि उन्होंने सभी आवश्यक दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध करा दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईडी को कोई जानकारी चाहिए तो वो दस्तावेजों का हवाला दे सकता है।
पीएम मोदी के जन्मदिन से गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाएगी झारखंड बीजेपी। जानिए इस दौरान क्या कुछ होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक झारखंड बीजेपी सेवा पखवाड़ा मनाएगी। बीजेपी प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि इस दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 17 सितंबर को 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के करोड़ों कामगारों के लिए विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रांची के मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा एवं जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन उपस्थित हुए। मिथिलेश ठाकुर बोले, झारखंड में पंचायत स्तर पर खोले जाएंगे 4000 उत्कृष्ट विद्यालय। राज्य सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसके लिए राज्य में 80 उत्कृष्ट विद्यालय खोले गए हैं। अगले चरण में पंचायत स्तर पर 4000 और विद्यालय खोले जाएंगे। सरकार द्वारा इसकी प्रक्रिया भी शुरू की गई है। यह बातें पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने शनिवार को झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के राज्य स्तरीय अधिवेशन में कही। कोडरमा में ब्लू स्टोन ट्यूब के अवैध खनन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। कोडरमा जिले में लोकाई के जंगलों में अवैध रूप से ब्लू स्टोन का खनन जारी है। इसको रोकने के लिए जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इस संयुक्त अभियान में जनरेटर और कंप्रेसर सीन को ध्वस्त करके जब्त कर लिया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को दंडाधिकारी के रूप में तैनात किया गया था। इस दौरान भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवानों को भी तैनात किया गया था। एडीएम संदीप कुमार मीना ने कहा कि ब्लू स्टोन का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। हैवान बना पति पत्नी को कुएं में धकेला, तैरने लगी तो पानी में कूद गया और डुबोकर मार डाला। झारखंड की राजधानी रांची से सटे काराजोर गांव में एक सनकी युवक ने अपनी पत्नी को कुएं में डुबोकर मार दिया है। आरोपी ने यह वारदात पत्नी द्वारा शराब पीने से मना करने पर अंजाम दिया है। पत्नी की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे पास पड़ोस के लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट करते हुए शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को फ्रेश समन जारी किया। 23 सितंबर को पेश होने को कहा। झारखंड जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार को सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ फिर से फ्रेश समन जारी किया है। नए समन के बाद सीएम हेमंत सोरेन को 23 सितंबर को ईडी के सामने पेश होने को कहा गया है। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन इस मामले में राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें कि सोरेन ने ईडी की ओर से उन्हें पूछताछ के लिए भेजे गए समन को चुनौती दी है। उन्होंने अपनी याचिका में PMLA 2002 की धारा 50 और 63 की वैधता पर सवाल उठाया है।